हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में। आइए जानते हैं किसान निधि क्या आज 18 जुलाई को आएगी या फिर ये सिर्फ एक अफवाह ही फैल रही है। क्योंकि दोस्तों आज पीएम मोदी मोतिहारी में किसान निधि जारी करेंगे। आइए जानते हैं जीएसटी को लेकर क्या बड़ी खबर है और साथ ही वैकेंसी निकली है। अगर आप भी भर्ती चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं तो ये वीडियो आप अंत तक देख लीजिएगा। हर एक यूजफुल जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें पहले खबर की तो जीएसटी को लेकर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। सड़क के किनारे या सामने बेचने वाले 13,000 दुकानदारों को नोटिस दी गई है। एक राज्य के कॉमर्शियल टैक्स विभाग ने डिजिटल पेमेंट डेटा का इस्तेमाल करते हुए 13,000 छोटे व्यापारियों को जीएसटी न चुकाने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे ऐप्स के यूपीआई ट्रांजैक्शन डेटा और जीएसटी रजिस्ट्रेशन को मिलाकर यह कार्रवाई की गई है। दोस्तों एनएचएम में जल्द भरे जाएंगे 1694 डॉक्टरों के पद, स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी नई संजीवनी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत 1694 एमबीबीएस चिकित्सकों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने जिलाधिकारियों को मिशन मोड में भर्ती पूरी करने का निर्देश दिया है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ चौकियों और नियंत्रण कक्षों की स्थापना की जाएगी और आगामी त्योहारों के लिए आपातकालीन सेवाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। अदालतों में टॉयलेट की कमी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है। 20 हाई कोर्ट से 8 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। पुरुष, महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर के लिए अलग टॉयलेट्स के निर्देश दिए गए हैं। देश की अदालतों में टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधा के हालात पर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाया है। वही दोस्तों लखनऊ नगर निगम बाबू ने मांगी रिश्वत, जरा इसका विजुअल देखिएगा। बोला 50,000 तो फाइल पास करा दूंगा। सीटीएओ ने जांच के आदेश दिए हैं। जी हां, इस प्रकार से धांधली होती है, भ्रष्टाचार होता है। लखनऊ नगर निगम जोन 1 में तैनात एक बाबू का रिश्वत मांगते हुए वीडियो सामने आ गया। आरोप है कि बाबू मनोज कुमार आनंद ने म्यूटेशन की फाइल तेजी से निपटाने के बदले 50,000 रुपए घूस मांगा था। तो लखनऊ में छांगुर बाबा बोला मैं बेकसूर हूं। 7 दिन की रिमांड पूरी। एटीएस ने एनआईए कोर्ट में पेश किया। रिमांड बढ़ाने की मांग हो रही है। वही दोस्तों सुल्तानपुर के जीआईसी स्कूल में प्रिंसिपल ने शैक्षिक भ्रमण में की है धोखाधड़ी। 678 की जगह पर 1404 छात्र दिखाकर किया 3.5 लाख का गबन। जांच में पर्दाफाश हुआ है। वही रिटायरमेंट से पहले ही निकाल सकेंगे पीएफ का सारा पैसा। सरकार रिटायरमेंट फंड निकासी नियमों में बड़े बदलाव की प्लानिंग कर रही है। सैलरीड कर्मचारी जल्द ही रिटायरमेंट से पहले अपने पीएफ रिटायरमेंट फंड से पूरा पैसा या उसका बड़ा हिस्सा निकाल सकेंगे। केंद्र सरकार पीएफ निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है। अच्छा, वहीं पर सरकार ब्याज दरों में कटौती कर सकती है। जी हां, आरबीआई गवर्नर बोले अगर जीडीपी के डेटा में सुस्ती दिखी तो दरें घटाई जा सकती हैं। महंगाई से राहत मिल चुकी है। जून में रिटेल महंगाई सिर्फ 2.1% रह गई है। अब लोन की किस्तें भी और घट सकती हैं। रिजर्व बैंक अगस्त में होने वाली बैठक में फिर से रेपो रेट घटा सकता है। वही एलन मस्क की कंपनी के एआई बॉट फ्लर्ट कर रहे हैं। कपड़े उतारने और गंदी गालियां देने पर विवाद हो रहा है। एलन मस्क बोले यह कूल और मजेदार है। जी हां, एलन मस्क की कंपनी XAI ने अपने एआई चैट बॉट ग्रोक में एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसे कंपेनियंस नाम दिया गया है। इसमें एक फ्लर्टी जापानीज एनिमी कैरेक्टर अनी है और एक गुस्सैल रेड पांडा बैड रूटी है। ये आपसे उसी प्रकार से बात करेगा जैसे एक इंसान बात करता है। और ये एक फ्लर्टी जापानीज एनिमी जो है वो फ्लर्ट भी करती है और गंदी गालियां देने वाला रेड पांडा भी है। यानी कुछ लोग इसकी सराहना कर रहे तो कुछ लोग इसकी बुराई कर रहे। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रसेल संन्यास लेंगे। कहा 2 T20 मैच के बाद क्रिकेट को अलविदा कहूंगा। अगली पीढ़ी के लिए मैं मिसाल बनना चाहता हूं। अच्छा वहीं पर दोस्तों राशन योजना के लिए बड़ा अपडेट। जी हां, कार्ड धारकों को 20 जुलाई से मिलेगा चावल और गेहूं। जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई उन्हें हाथ धोना पड़ेगा और राशन उनको नहीं मिलेगा। मथुरा से बड़ी खबर आ रही है। यूपी के सभी जिलों में लागू हो चुका है। मथुरा में निःशुल्क राशन वितरण 20 से 10 अगस्त तक निःशुल्क राशन वितरण होगा। यानी 20 जुलाई से 10 अगस्त तक राशन दिया जाएगा जिसमें गेहूं चावल होगा। समस्त कार्ड धारकों से अपील की गई है कि वो जाकर राशन ले ले। अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं, 21 किलो फोर्टिफाइड चावल मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो आप जाकर राशन ले लीजिएगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि जिन्होंने ई-केवाईसी कराई उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 20वीं किस्त को लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस। 18 जुलाई आज तो क्या मिलेगी किसान निधि के पैसे, क्योंकि पीएम किसान 20वीं किस्त को लेकर पीएम किसान पोर्टल पर कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ मीडिया रिपोर्ट पर जानकारी आ रही है कि 18 तारीख को खाते में पैसा आएगा। अब आज पीएम मोदी मोतिहारी में यानी बिहार के मोतिहारी में ऐलान कर सकते हैं और रिमोट से पैसे जारी कर सकते हैं। वहीं बहुत सारे लोगों ने इस तरह का मीम भी बना दिया। कुछ तो कह रहे हैं कि पीएम मोदी का रिमोट ही खराब हो गया है ना, जून में मिलने वाली किस्त 18 जुलाई तक इंतजार न करना
आना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले पीएम मोदी विदेशी दौरे पर थे और किसान निधि जारी नहीं हो पाई। अब बड़ा जनसभा आज है, ऐसे में देखा जा सकता है कि किसान निधि जारी हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसान धारकों को बड़ी निराशा हाथ लगेगी। कैबिनेट के फैसले, पीएम धन धान्य कृषि योजना के लिए 24,000 करोड़, ग्रीन एनर्जी पर 27,000 करोड़ खर्च करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 3 अहम फैसलों को मंजूरी दी है। ये फैसले देश की कृषि अर्थव्यवस्था, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में कड़े कदम होंगे। वही गाजियाबाद में बंद रहेगा 17 से 23 जुलाई तक विद्यालय। जी हां, गाजियाबाद में स्कूल बंद है। वैसे यूपी के कई जिलों में स्कूलें बंद हैं। कमेंट कर दिएगा कि आप किस जिले के हैं, कमेंट में बता दिया जाएगा। कांवड़ यात्रा के चलते गाजियाबाद में भी स्कूल बंद हो गया है। 17 से 23 जुलाई तक छुट्टी रह रही है। इससे पहले मेरठ के स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान किया गया था। गाजियाबाद जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी करते हुए कांवड़ यात्रा के चलते जिलों में छुट्टियां कर दी हैं। अगर आपके बच्चे हैं और आधार कार्ड आपने बनवाया है तो सरकार ने अपील की है, 7 साल का कम होने पर करा लें ये जरूरी काम, वरना हो जाएगा डीएक्टिवेट। केंद्र सरकार ने बच्चों के आधार कार्ड को 7 साल का होने पर अपडेट कराने को कहा है। तो आप जान लीजिए, सरकार ने पेरेंट्स से ये अपील की है, तो प्रोसेस पूरा कर लीजिएगा। यानी 7 साल से पुराना आधार कार्ड नहीं होना चाहिए। अपने बच्चे का आधार कार्ड आप तुरंत अपडेट करा लें। 60 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा इस सरकारी बैंक का शेयर 70 रुपए तक जा सकता है रेट। वर्तमान में बीएसई पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र BOM के शेयर की कीमत 57 रुपए 34 पैसे ट्रेड कर रहा है। ऐसे में HDFC सिक्योरिटीज ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 70 रुपए प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ कवरेज शुरू किया है। यानी इसका भाव और ऊपर जा सकता है। चाहे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अशोक लीलैंड के शेयर में क्यों दिख रहा है 50% की गिरावट, 251 रुपए से सीधे 125 पर आ गया है रेट। कॉमर्शियल व्हीकल बनाने वाली दिग्गज कंपनी अशोक लीलैंड के शेयर में 16 जुलाई को कई ट्रेडिंग ऐप पर 50% तक की गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा होल्ड करें, क्योंकि आपको बता दें इसमें इन्वेस्ट करने से थोड़ी मुसीबत आपको हो सकती है। यूपी के किसान खरीदना भूल जाएंगे LPG सिलेंडर, सरकार ला रही है कमाल की योजना। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत एक नई पहल शुरू की है, जिससे LPG गैस सिलेंडर की खपत 70% तक कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के किसान जल्द ही LPG गैस सिलेंडर खरीदना भूल जाएंगे, क्योंकि 70% कम ऐसे ही हो जाएगा। सरकार की इस योजना से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में ग्राम ऊर्जा मॉडल नई पहल शुरू हो गई है। इसमें प्राकृतिक खाद और बायोगैस यूनिट लगाया जाएगा। रसोई ईंधन के उत्पादन की पहल पूरी हो जाएगी। उज्ज्वला गैस सिलेंडर भी समाप्त हो जाएगा। यानी किसान धारकों के लिए, गरीबों के लिए और खासकर गांवों के लिए ये योजना लाई गई है। किसान के दरवाजे तक ये पहुंचेगा मॉडल, और गैस और खाद दोनों का उत्पादन कर रहे हैं। खेती की लागत पे भारी कमी आएगी, उत्पादन में बढ़ोतरी भी होगी। मनरेगा से जुड़ेगी ये योजना, यानी कई सारे फायदे होंगे, कई सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अखिलेश को दिया जवाब। वृंदावन में बोले, मुसलमानों से क्यों नहीं कहते हमारा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता अलग। जी हां, अखिलेश यादव के इस बयान पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने जवाब दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने अनिरुद्धाचार्य से कहा था कि आज से हमारा रास्ता अलग और आपका अलग। वृंदावन में उन्होंने कहा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुझसे कहते हैं कि आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग है, क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उत्तर उनके मन मुताबिक नहीं दिया। मैंने वही उत्तर दिया जो सच था। अखिलेश और अनिरुद्धाचार्य के बीच में 2 मुद्दों पर बहस हुई थी। दरअसल बीते कई दिनों से अखिलेश और अनिरुद्धाचार्य की वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहला ये था कि भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या था। अखिलेश ने अनिरुद्धाचार्य से पूछा कि भगवान कृष्ण का सबसे पहले नाम क्या था, उनकी मां ने पहला नाम क्या रखा था। इस पर अनिरुद्धाचार्य महाराज कहते हैं कि वासुदेव नंदन। अखिलेश यादव ने अपनी टीम से कहा इसे लाइव करो, और टीम वीडियो बनाने लगती है। अखिलेश ने फिर सवाल किया, जब उनकी मां ने जन्म दिया तब उनका नाम क्या था। इस पर अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि उनके बहुत नाम हैं। दूसरा प्रश्न था अखिलेश यादव का वर्ण व्यवस्था पर। अखिलेश से बातचीत के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र किया। इस पर अखिलेश यादव तो भड़क गए और अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा अनिरुद्धाचार्य से आइंदा किसी को शूद्र मत कहना। और अंत में अखिलेश यादव यह भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि चलिए यहीं से हमारा रास्ता अलग और आपका रास्ता अलग। और यही वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करिएगा। बोरोप्लस विश्व की नंबर 1 क्रीम, दावा झूठा निकला। इमामी पर 30,000 का जुर्माना लगा। उपभोक्ता आयोग ने कहा सुधार कराकर विज्ञापन जारी करें। जी हां दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि बोरोप्लस क्रीम विश्व की नंबर 1 क्रीम है, ऐसा एडवर्टीजमेंट में बताते हैं, लेकिन यह दावा झूठा निकला है। यह क्रीम बनाने वाली कंपनी इमामी पर अजमेर जिला उपभोक्ता आयोग कंज्यूमर फोरम ने 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही इस तरह के भ्रामक विज्ञापन में सुधार करने का निर्देश भी दिया है। सुधार के बाद इसका विज्ञापन जारी करने को भी कहा है। भविष्य में इस तरह की गलती ना हो, इसलिए बिना लीगल प्रूफ, वैधानिक प्रमाण के विश्व के नंबर 1 जैसे दावे दोबारा नहीं करने के पाबंदी भी लगाई है।
टेस्ला भारत में 8 चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। इनमें एक बार में 252 गाड़ियां चार्ज हो पाएंगी। टाटा महिंद्रा से मिलेगी चुनौती। टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल गया है। अभी कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल वाई को उतारा है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 60 लाख रुपए से शुरू होती है। सुल्तानपुर में आंगनवाड़ी केंद्रों पर घटिया पोषाहार का खेल, जरा इसका विजुअल आप देखिए। बल्तीराय ब्लॉक में सड़ी दाल का वितरण हुआ। धनपतगंज और जयसिंहपुर में भी मिला है खराब दाल। जी हां दोस्तों, सुल्तानपुर में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बल्तीराय ब्लॉक के हलियापुर केंद्र में सड़ी दाल का वितरण किया गया। स्थानीय निवासी अंशुमान के अनुसार यह पहली बार नहीं है, लेकिन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रयागराज में गंगा उफान पर आई तो घरों में घुसा पानी। मिर्जापुर में सरकारी गाड़ी डूब गई। पुलिस वाले खिड़की पर बैठे। काशी में 1000 मंदिर जलमग्न हुए हैं। वही इलाज 1 रुपए में तो पार्किंग 10 रुपए वसूल रहे। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज में मरीज और तीमारदार परेशान है। तो लखनऊ में 3 दिन होगी तेज बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आसपास के जिलों में भी तेज बारिश होगी। लखनऊ में सुबह से बादल छाए हुए हैं। हल्की ठंडी हवाओं का असर भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने 3 दिन तक बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वैसे आप देख ही रहे होंगे, चाहे लखनऊ हो, सुल्तानपुर हो, आसपास के जिले में हो, तो वहां पर देखिए तो आपको सिर्फ बादल ही बादल नजर आएंगे। यानी 16, 17 और 18 जुलाई तक भीषण बारिश होगी। वही अकबर क्रूर लेकिन सहिष्णु, औरंगजेब कट्टर धार्मिक। एनसीईआरटी की किताब में मुगल काल की नई समीक्षा हुई है। कक्षा 8 के सिलेबस में शामिल हुआ है। अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था, जबकि औरंगजेब एक सैन्य शासक था जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया और गैर मुसलमानों पर टैक्स लगाया। मुगल काल की ये नई समीक्षा एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में शामिल कर दी गई। एनसीईआरटी कक्षा 8 की समाजीय विज्ञान की किताब में मुगल शासकों के धार्मिक फैसले, सांस्कृतिक योगदान और क्रूरता की नई व्याख्या की गई है। ये किताब 2025-26 एकेडमिक सेशन से ही स्कूलों में लागू होगी। कल के हथियारों से आज की जंग जीत नहीं सकते, सीडीएस बोले। विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमें कमजोर बना रही, स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी हमें चाहिए होगी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि हम कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा, विदेश से इंपोर्ट की गई टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमारी युद्ध तैयारियां कमजोर करता है। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। हमारे साथ जुड़िए ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए। सो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। नई जानकारी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।